आपका जो यूनिट नंबर सेकंड है प्लांट रिप्रोडक्शन, उसको मैं डील करने वाली हूँ। और उसको हम बोल सकते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। दैट मीन्स जिसके अंदर आप एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो सब हम डील करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप लोगों को उससे पहले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट में कौन कौन सी होती है उन सब के बारे में हम डिटेल करेंगे आज। इस प्लांट की जब आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपको प्लांट के सभी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लांट के हम पार्ट्स की बात करेंगे। जब आपको फ्लावर पता हो, ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स की बात करेंगे। तो फ्लावर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फ्लावर होता क्या है स्ट्रक्चर में? फ्लावर इज ए मोडिफाइड शूट। जैसे फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। अब मॉडिफाइड शूट क्यों कह रहे हैं? पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि शूट क्या है। तो जो एरियल पार्ट होता है जैसे ये हो गया आपका सोइल लेवल, उसके बाद जो एरियल पार्ट आपका अबव द सोइल अबव द ग्राउंड लेवल है वो आपका क्या होता है? शूट होता है। यहाँ पे आपकी ब्रांचिंग है, आपकी लीव्स है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? शूट पार्ट। जो सोइल से अबव लेवल है वो आपका क्या हो जाता है? शूट, ठीक है। अब क्या होता है इसी की जो ब्रांचेस हैं, अब यहाँ से जो ब्रांचेस अराइज हो रही है उनका मॉडिफिकेशन होके क्या हो जाता है? ये सब रेस्ट, जैसे ये ब्रांच जा रही थी इसको फ्लावर पे डेवलप करना, तो ये क्या करती है? कंप्रेस हो जाती है यहाँ से, जैसे बहुत ज्यादा इलोंगेट होने की बजाय कंप्रेस हो जाएगी और अपने आप को मॉडिफाई करके फ्लावर की स्ट्रक्चर में डेवलप करेगी, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, ठीक है। अब उसके बाद जो फ्लावर है, फ्लावर के बारे में हम किसमें डिस्कस करते हैं? एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनके अंदर ही फ्लावरिंग आती है। अदरवाइज जो आप टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म देखते हैं उनके अंदर कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर ही आपको क्या मिलती है? फ्लावरिंग होती है। जो एंजियोस्पर्म है उन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हीं के रिप्रोडक्शन का हमें डिस्कस करना है कि उनके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर, ठीक है। एंजियोस्पर्म जैसे कि आप अपने सराउंडिंग में जो भी फ्लावर वाले प्लांट देख रहे हो, आपके आसपास आप देखते होंगे, आपको कहते रहते हैं सदाबहार जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। वहीं आप अगर आप देख रहे हो आपकी तुलसी का घर मौसम जो है उसमें भी क्या है? फ्लावरिंग हो रही है। नीम का है, शीशम है, वो सब जो आपके जनरल आप कॉमन देखते हैं वो सब आपके क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और वही आपके क्या है? एंजियोस्पर्म। उनके अंदर आप डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट्स और कौन से, ठीक है। जब फ्लावर के पार्ट्स की बात की जाती है तो सबसे पहले उसके अंदर हम बात करें 4 होल्स होते हैं, ठीक है। द आउटमोस्ट होल इज कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, एंड द नेक्स्ट इज गाइनोशियम, ठीक है। ये 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर जब हम बात कर रहे हैं। तो जो आउटमोस्ट होल होता है जैसे कि ये आपका हो गया थैलेमस, सबसे जो लोअर मोस्ट जो आपका पार्ट है वो थैलेमस से यहाँ से जो लीफ, ग्रीन जो लीफ अराइज हो रही है ये आपकी क्या है? थैलेमस, ठीक है। जो आप जैसे आपने कोई भी फ्लावर लेकर अभी भी आप अपने आसपास कोई फ्लावर लेके आ सकते हैं और उसके नीचे आप देखेंगे बहुत ही माइन्यूट सी ग्रीन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगी, लीफ जैसी दिखेगी, तो वो क्या है? आपकी कैलिक्स है, ठीक है। ग्रीन कलर की होगी, चारों हो सकती है, किसी के अंदर आपको 5 मिलेंगी, किसी में 4 मिलेंगी, किसी में 2 मिलेगा, किसी में एक फ्यूज फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपको मोस्टली कैसे मिलेंगे? ग्रीन कलर के मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कैलिक्स है ये हम बोलते हैं ग्रुप के लिए हम ये कैलिक्स टर्म यूज करते हैं। वहीं अगर हमें सिंगल टर्म के लिए यूज करना है, सिर्फ हम इस कैलिक्स की बात करें, सिर्फ इस लीफ जैसे जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, तो उस
ठीक है, सेपल टर्म हम यूज करते हैं सिंगुलर यूनिट के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है कोरोला। ठीक है, कोरोला जिसकी सिंगुलर यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, पेटल्स। जैसे कि जो आप जो कलर स्ट्रक्चर देखते हैं अपने प्लांट में, जो आप इस टाइप के जो स्ट्रक्चर जो लीफ जो जैसे आप बोल रहे हैं, आपको आपने चाइना रोज आई थिंक सभी ने देखा होगा, तो चाइना रोज के अंदर उसके पेटल्स जो है जो एकदम रेडिश कलर में भी होती है, पिंक कलर में भी होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो बहुत ही वैरायटी ऑफ कलर्स में आपको दिखाई देती है, वो क्या है, आपके पेटल्स है, जिनको हम कलेक्टिव फॉर्म में क्या कहते हैं, कोरोला। वही अगर सिंगुलर यूनिट की बात की जाएगी तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेटल। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रिप्रोडक्टिव, अब हमें क्या बताना है, ये तो हमारे हो गए कि पार्ट के नॉन एसेंशियल भी हम बोल सकते हैं, बस ये काम आते हैं पॉलिनेशन वगैरह के लिए। अगर फ्लावर की जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव पेटल्स होगी उसमें उतना ही ज़्यादा अच्छा पॉलिनेशन होगा, क्योंकि इंसेक्ट्स हैं वो ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो पॉलिनेशन में ज़्यादा हेल्प कर रहा है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो प्लांट की मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो कौन सी है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है आपकी कौन सी हो जाती है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। जो एंड्रोशियम है उसके फर्दर टू पार्ट्स अभी मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं। एंड्रोशियम आपका यहाँ सेंटर से आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप लोगों ने चैनल आप सभी ने देखा ही होगा, तो उस बात के अंदर आपको ये बहुत ही अच्छे से विजिबल हो जाता है कि आपको ये भी वहाँ जो होता है सेंटर में होती है, और आपको उस जो जैसे अगर मैं चैनल की बात करूँ तो उसके अंदर जो एंड्रोशियम है वो फ्यूज रहते हैं, उसके अंदर उसके जो एंथर्स होते हैं वो उस एक ट्यूब है, ट्यूबलाइन जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ऐसे अरेंज होते हैं। लेकिन मैं जनरल बता रही हूँ आपको, तो एंड्रोशियम की जब हम बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम में दो पार्ट हैं, कौन कौन से, एक आपका हो जाता है एंथर। ठीक है, और वही जो इसके जो आपको स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो आपकी क्या है, फिलामेंट। जब आप इन दोनों की एंड्रोशियम के लिए अब सिंगुलर टर्म जो आप यूज करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, स्टेमन। ठीक है, जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर आपका क्या बनाती है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेमन। ठीक है, तो आपका एंड्रोशियम है उसको हम स्टेमन भी बोलते हैं, और इसके पार्ट हो गए एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, एंथर्स के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे स्पर्म्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, एग के पास जाते हैं, फ्यूज करते हैं, सेम वैसे ही प्लांट्स के अंदर एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन जो है एज ए स्पर्म एक्ट करते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि ओवेरी जो आपका गायनोशियम है उसका एग जो रहेगा वहां जाके फ्यूज करते हैं और आपका फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अभी ये हो गया आपका एंड्रोशियम के बारे में। अब हम बात करेंगे गायनोशियम। तो गायनोशियम आपकी क्या रहेगी, सेंटर में। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये कंप्लीट आपकी क्या है, गायनोशियम। अब ये गायनोशियम के भी तीन पार्ट हैं। गायनोशियम के लिए अगर हम टर्म यूज करेंगे तो वो आपकी हो जाती है कार्पेल। ठीक है, जैसे कैलिक्स के लिए हमने टर्म यूज की सेपल, कोरोला के लिए हमने टर्म यूज की पेटल, एंड्रोशियम के लिए हमने स्टैमन, और गायनोशियम के लिए हम कार्पल टर्म यूज करें। ठीक है, आपको जनरली पिस्टिल भी दिखाई दे सकता है, पिस्टिल भी आपको मिलेगा, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पिस्टिल क्या है, कार्पल क्या है और
गायनोशियम क्या है, तीनों ही एक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो गायनोशियम की हम बात कर रहे थे। अब गायनोशियम के भी आपके 3 पार्ट्स हैं। जैसे आपके एंड्रोशियम में हमने 2 पार्ट्स बताए थे, एंथर एंड फिलामेंट, वैसे ही गायनोशियम के भी 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से रहेंगे आपके यहाँ पर? सबसे लोअर मोस्ट जो है आपकी स्ट्रक्चर, वो क्या है आपकी ओवेरी। ये जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है आपकी स्टाइल, और ये है आप लोग का स्टिग्मा। अभी मैं लिख देती हूँ अलग से, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे ये है आप लोगों का गायनोशियम, ठीक है। ये हो गया सबसे लोअर मोस्ट जो पार्ट है ओवेरी, जहां पर आपका एग डेवलप करेगा, ठीक है। एग यहाँ पर होगा, और जो मेल गैमिट है, मेल स्पर्म जो आएगा, वो पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रेवल करता हुआ इधर एग होगा, एग के न्यूक्लियस के साथ यहाँ फर्टिलाइज करता है, ठीक है। ये हो गया स्टाइल, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से पोलन ग्रेन को ट्रेवल करना है। स्टिग्मा है, स्टिग्मा नाम से कुछ लग रहा है कि कुछ स्टिक करने वाली चीज है, तो जो स्टिग्मा होता है इसके पास स्टिकी रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन, इसके लिए जो ससेप्टेबल जो पोलन ग्रेन होगा, इसके ऊपर जैसे आके, जैसे इंसेक्ट के पैरों के थ्रू आ गया, तो वहां जैसे यहाँ आके बैठता है, उसके पोलन ग्रेन्स जो इस प्लांट के लिए ससेप्टेबल है, यहाँ आके स्टिक कर जाएंगे, और यहाँ स्टिक करने के बाद वो पोलन ग्रेन्स जो है जर्मिनेट करेंगे, पोलन ट्यूब जो है उनकी ट्रेवल करेगी, और वहां से मेल जो न्यूक्लियाई होगा वो इधर फीमेल के एग न्यूक्लियस से फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये था आप लोगों का सिंपल कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से हैं, 4 होल कौन से हैं। तो फ्लावर का फर्स्ट हो गया कैलिक्स, देन कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ठीक है। ये हो गए आपके, थोड़ा हमने जनरल बात कर लिया है। उसके बाद अब हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में किसकी बात करेंगे कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो एम्ब्रियो बनने के लिए आपका सबसे पहले मेल गैमेट होना चाहिए, फीमेल गैमेट होना चाहिए, दोनों का फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, और उस जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। जैसे आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, उसके बाद से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो लास्ट जो आपका एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप जो सेकंड वीक होता है, वहीं उनका जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है। तो प्लांट के केस में जो लाइफ साइकिल है उसका टाइम थोड़ा कम हो जाता है, वहीं ह्यूमन बीइंग की हमारा 9 मंथ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल। तो अभी मैं बताती हूँ कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपका जाइगोट कैसे बनेगा, गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसे डेवलप करेगी। तो प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, प्लांट का लाइफ साइकिल क्या होता है? सबसे पहले सीड है। आप खेत में अगर अपने बीज बोने जा रहे हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? सीड ही वहां पर डालते हो। सीड क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। जर्मिनेट किया, जर्मिनेट होने के बाद ये प्लांट जो है क्या करने लगता है? पहले इमेच्योर, हम नर्सरी में लेके जाते, नर्सरी से जो पौधे लेके जाते वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्लांटे बोलते हैं। उसके बाद इमेच्योर प्लांट क्या करेगा? मैच्योर प्लांट में डेवलप करेगा। मैच्योर प्लांट में डेवलप करने के बाद ये क्या करते हैं? अपने वापस से फ्लावर डेवलप करेंगे। फ्लावर के अंदर उनका मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, और अगेन जो है हमारा सीड की डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये जो है प्लांट के अंदर साइकिल चलता है इस टाइप से। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्टेज के बारे में, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को अभी। ये तो था कि प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल उनकी कैसे चल रही है, कि पहले सीड है। जैसे अगर हम हमारी बात करते हैं
हम क्या रहते हैं, सबसे पहले हमारी सबसे छोटी से जब हम फर्टिलाइजेशन हुआ, वहाँ एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो के बाद हम पैदा हुए, उसके बाद हमारा जैसे ही बचपन आया, बचपन के बाद हमारी जो है थोड़ा सा हम एडल्ट होना स्टार्ट करते हैं, एडल्ट के बाद आपका जो थोड़ा और एजिंग आती है, देन आपकी डेथ हो जाती है और फिर वापस से हम बर्थ लेते हैं, ठीक है। तो वही सब प्लांट के केस में भी होता है, प्लांट में सीड हो जाता है और कंप्लीट फ्लावर प्लांट हो जाता है, ठीक है। अब प्लांट की हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे। कि जनरेशन जो है वो कैसे अल्टरनेट करती है, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस यहाँ पर आपके क्या रहेंगे, दो स्टेजेस रहेंगी, एक आपकी होगी स्पोरोफाइटिक स्टेज, दूसरा रहेगा गैमेटोफाइटिक। अब जब एम्ब्रियो में हम जो हमें डिटेल में करना है वो हमें गैमेटोफाइटिक, जिसके अंदर आपका मेल गैमेट रहेगा, फीमेल गैमेट रहेगा, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, देन इनका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद आपके जाइगोट, एंड जाइगोट के बाद आपका आ जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। ये सब इवेंट जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या है और गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या है। तो जब स्पोरोफाइटिक स्टेज की बात की जाती है तो उसके लिए हम लिखते हैं 2N, दैट मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन। हम ह्यूमन बीइंग से थोड़ा कंपेयर करते चलेंगे, इससे आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा। अब जब हम डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग ह्यूमन में पढ़ते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, ठीक है। यही कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। पेयर में कहा है तो यहाँ पर हमने क्या कहा, 2 into n हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम, तो हमारे टोटल क्रोमोसोम 46, हम यही बताते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी स्टेज आती है डिप्लॉयड, एक हो गया आपका मेल गैमेट, दूसरा हो गया फीमेल, जब ये दोनों फ्यूज किए तो बन गया जायगोट। अब ये जायगोट हमारा क्या है, 2N है, स्पोरोफाइटिक स्टेज है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं ये हमारे NN है, इन दोनों के जब हमने क्रॉस करवाया तो हमारा बन गया 2N, दैट इज स्पोरोफाइटिक, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वापस से आपकी गैमेटोफाइटिक स्टेज में कन्वर्ट होती है। अब कैसे रहेगी मैं आपको फ्लो चार्ट में बता देती हूँ। गैमेटोफाइटिक स्टेज में क्या रहेगा, हमारा जो नंबर है वो कैसा रहेगा, N रहेगा, और इसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पर आपके जब हैप्लॉइड की बात की जाएगी तो आपका क्या हो गया, 23 इज द हैप्लॉइड नंबर, ठीक है। और वहां पर आपके डिप्लॉइड स्टेज में बात कर रहे थे तो आपका 2N, तो हमारा N 23 था और 2 हमने मल्टीप्लाई किया तो 46 हमारे क्रोमोसोम हो जाते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ इनके अल्टरनेशन की कि ये अल्टरनेट कैसे करेंगे। सबसे पहले प्लांट डेवलप करता है तो प्लांट कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज में होता है, ठीक है। क्योंकि वो कंप्लीट डेवलप है ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं प्लांट स्पोरोफाइट। अब प्लांट स्पोरोफाइट है, इससे इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट होता है। तो वो क्या रहेगा, इसी से आपका मेल गैमेटोफाइट भी डेवलप करेगा, बट जो गैमेटोफाइट है वो भी किसी और के अंदर डेवलप करता है, तो वो क्या रहेगा, मेल स्पोरोफिल, या हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेल का जो स्पर्म होता है उसका साइज छोटा होता है, फीमेल का जो एग होता है उसका साइज लार्ज होता है, ठीक है। तो मेल स्पोरोफाइट भी बोल सकते हैं, माइक्रो भी लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फीमेल या फिर मेगास्पोरोफाइट, ठीक है। या मैं फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा तो माइक्रो ही लिख देती हूँ, माइक्रोस्पोरोफाइट, सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल एंड फीमेल स्पोरोफिल हो गया आपका। अब ये क्या करते हैं,
इनके अंदर स्पोरोफिल मतलब कि फिल मतलब होता है आपकी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये हो गई लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। इन लीव्स जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर जो मेल गैमेट रहना है उसके लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। वहीं मेगा के लिए आपका क्या रहेगा, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है। अब माइक्रो से मतलब कि मेल का डेवलपमेंट होना है, माइक्रो वर्ड फॉर मेल, ठीक है, क्योंकि माइक्रो जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, इसीलिए हम माइक्रो टर्म यूज कर रहे हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या डेवलप करेगा, मेल गैमेटोफाइट। और जो आपका मेगास्पोरेंजियम है उससे आपका क्या डेवलप करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है उनके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। पोलन ग्रेन्स को हम और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्पर्म्स भी बोल सकते हैं, एंथ्रीडिया भी बोल सकते हैं। आपको जो याद रह जाए वही आप रख लेना, एंथ्रीडिया, स्पर्म्स या पोलन ग्रेन्स। ठीक है। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट से आपका डेवलप करेगा एग या फिर ओवम। ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे। अब फ्यूजन जो होगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ तो दोनों का जो मेल गैमेट्स थे वो फ्यूज कर गए। फ्यूज करने के बाद हमारी जो स्ट्रक्चर बन गई वो क्या हो गई, जाइगोट। ठीक है। जाइगोट से अब हमारी डेवलपमेंट चलेगी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा तो वो वापस से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। अब देखिए जो प्लांट स्पोरोफाइट था हमने क्या कहा, 2n है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट प्लांट बॉडी है। अब इसके अंदर मेगास्पोरोफिल बना तो वो भी कैसा रहेगा, आपका 2n ही रहेगा। फिर उसके बाद स्पोरेंजियम है, सेम 2n ही है। अब क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट जब बनने लगता है तो उस टाइम पर मियोसिस इवेंट होता है। ठीक है। मियोसिस इवेंट जब होगा तो यहाँ इसमें जो माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम है यहाँ से 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगी एक जैसी। ठीक है, जैसे ये आपका था एंथर। इस एंथर के अंदर मियोसिस जब होगा तो इसी के जैसे यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनमें से एक जो है आपका डेवलपमेंट में जाएगा और जो बाकी 3 होंगे वो तीनों इसको नरिशमेंट देंगे एंड डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मियोसिस इवेंट हुआ, मियोसिस इवेंट होने के बाद जो हमारा डिप्लॉइड नंबर था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, एन के अंदर। ठीक है, हैप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हैप्लॉइड चलेगा तो यहाँ पर भी हमारा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। अब जब दोनों ने फर्टिलाइजेशन इवेंट किया, मेल और फीमेल जो हमारे न्यूक्लियाई थे वो दोनों जब फ्यूज किए तो ये 2 यहाँ पर बन गए। अब ये स्ट्रक्चर जो है हमारी क्या है, जाइगोट। जाइगोट से फिर डेवलपमेंट करके आपका एम्ब्रियो बनेगा, वो वापस से आपका क्या हो जाता है, 2n, एंड आपका नेक्स्ट जो है जनरेशन चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक का जो इवेंट है आप लोगों का। ये तो आपका हो जाता है गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, और ये आपकी हो जाती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। क्लियर है, समझ आया? तो हम जो हमारी क्लासेस रहेंगी आगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप करता है, कितने स्पोरेंजियम बनते हैं, 1 से 4 बन रहे हैं, या आगे जो भी आपकी फर्दर चीजें रहेंगी वो सब हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही इनफ है।